मतलब योजनाओं से फायदा पहुंच रहा है लोग, और लोग डर रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी आ जाती है तो योजनाओं को बंद कर देगी। डबल इंजन की सरकार, मणिपुर के अंदर भी क्या हुआ वहाँ पे? ये अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इनके भी लड़ाई वड़ाई का काफी मामला है। नहीं यार, एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में एक ऐसी पार्टी को दोबारा क्यों राज देंगे? आज कन्हैया लाल के साथ में जो हुआ, उसके साथ में उन लोगों का क्या करा? कुछ नहीं करा उनको, उसको इंसाफ भी नहीं दिया। जो लहर आती है सर, वो एक दफा ठंडी भी होती है। अब लहर आएगी और ज्यादा जाएगी तो फिर उसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो तबाह होना ही है। ये लोगों को फायदा ही मिल रहा है। पहले मेरा बिजली का बिल 2800 रुपये 2500 रुपये आता था। आज मेरे सिर पर राजस्थानी साफा है, और इस साफे को देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं राजस्थान में हूँ। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में चुनाव होने वाले हैं। जयपुर के लोग क्या सोचते हैं? जयपुर या राजस्थान का जो ट्रेंड रहा है हर 5 साल में बदल देने का, क्या उसी ट्रेंड पे राजस्थान इस बार चलेगा या फिर ट्रेंड बदलेगी? क्योंकि काफी कुछ बातें हो रही है अशोक गहलोत की योजनाओं की। भारतीय जनता पार्टी में जो एक फूट दिख रही है वो भी बहुत ज्यादा दृष्टिगोचर है। तो इन तमाम स्थितियों में जयपुर के लोग क्या सोचते हैं, साफा बनाने वाले लोग क्या सोचते हैं, किसे साफा पहनाने वाला है जयपुर? भाई साहब, कितने सालों से जयपुर में आप रह रहे हैं? हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से यहीं रह रहे हैं। जयपुर के ही बाशिंदे हैं। ठीक है, चुनाव होने वाले हैं, क्या जयपुर का मूड है? आपका मूड क्या है? जयपुर का मूड तो रिपीट है। अच्छा, जयपुर का क्या, राजस्थान का मूड ही रिपीट है। लेकिन राजस्थान तो 5 साल में बदल देता है। वो बदल देता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से लगता नहीं कि रिपीट होगा। रिपीट ही, लेकिन मतलब जो ट्रेंड है वो रिपीट नहीं होगा, सरकार रिपीट होगी। क्या कारण आपको लगता है? आप कहते हैं माहौल चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? इसका कारण यही है कि गहलोत जी अच्छा काम करवा रहे हैं। योजनाएं हैं उनकी। बीजेपी क्या करा है? बीजेपी ने क्या करवा? अभी इस टाइम पे आपको मालूम है, मेरे को बोलने की तो आवश्यकता है नहीं कि अभी इस टाइम पे हर राज्य के अंदर क्या चीज हो रही है। क्या हो रही है आपको ही बोलो, मैं मुझे क्या चल मालूम? ही रहा है, हर राज्य जल रहा है इस टाइम पे। मणिपुर की आग तो आज तक ही नहीं बुझी। वो कहाँ बुझी है? बस इस आधार के ऊपर और भी है मुद्दे। योजनाएं जो चल रही है बीजेपी के आने से, वो लोगों को डर है कि ये योजनाएं बंद हो जाए, बंद नहीं हो जाए कहीं। मतलब योजनाओं से फायदा पहुंच रहा है लोग, और लोग डर रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी आ जाती है तो योजनाओं को बंद कर देगी। हो सकता, लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। डबल इंजन की सरकार, मणिपुर के अंदर भी क्या हुआ वहां पर? मणिपुर के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है, क्या हो रहा है वहाँ? अच्छा, एक चीज आप कह रहे हैं कि रिपीट कर सकती है सरकार, कांग्रेस ही है, दूसरी पार्टी तो है ना, और कांग्रेस ही सरकार में है फिलहाल। तो ये अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इनके भी लड़ाई वड़ाई का काफी मामला है। नहीं यार, एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में एक ऐसी पार्टी को दोबारा क्यों राज देंगे जो आपस में लड़ रही है? ये आपस के अंदर कहाँ लड़ रही? देखो, ये तो एक परिवार है, नोक झोंक तो चलती है। अगर जहाँ पे 4 बर्तन नहीं हो, वहां पे आपस सरी में नहीं बजे, तो फिर वो बर्तन किस काम के हैं? बर्तन तो बचते ही है ना। लेकिन जादूगर तो जादूगर ही है। जो अभी तक 5 साल तक उन्होंने अपनी सरकार खींची है, वो अपने जादू से खींची है। नहीं तो इनकी सरकार तो आज के 3 साल पहले लॉकडाउन के अंदर, उस टाइम पे गिराने के अंदर से सब। और अभी का माहौल देखते हुए मेरा ही नहीं, औरों का भी है इस चीज का विचार कि ये सरकार रिपीट आनी चाहिए। मतलब माहौल का मतलब मेनली आप ये कहते हैं जो सांप्रदायिक टेंशन्स हैं? हाँ, बस यही टेंशन है, सांप्रदायिक टेंशन है, और बस यही है मेरे हिसाब से। तो वो राजस्थान में तो कम से कम नहीं घुसा हुआ है। हाँ। तो ये आपको ठीक लग रहा है? बस, और क्या, हर आदमी इस टाइम पे क्या चाहता है? महंगाई तो वैसे ही है। अब आदमी है ना, उन टेंशनों में जाए या अपना पेट पाले, अपने बच्चे पाले, कोई ऐसा कुछ चाहता नहीं है। सब सांप्रदायिकता की बात तो आपने की, टेंशन्स की बात आप कर रहे हैं। एक बात, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ नहीं, है ना, मैं दिल्ली से आया हूँ। राजस्थान के बारे में जो खबरें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जातिवाद की बड़ी यहाँ पर दिक्कत वाली खबरें हम सुनने में आता है ना, कि उच्च जाति के व्यक्ति जो है निचली जाति के व्यक्तियों के साथ दबंगाई करता दिखता है, उनको पीटता हुआ दिखता है, बलात्कार की काफी घटनाएं होती है। इनको आप कैसे देखते हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप कहाँ सुन रहे हैं? मेरे को तो नहीं लगता। हम तो यहाँ पे आपस से अंदर भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे फुटे खुटे के ऊपर रहता हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो कुछ लोग है, कुछ तबका है जो इस माहौल को खराब करता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो उसके अंदर कुछ गंदे भी होते हैं, बस ये है। हमें तो नहीं लगता ऐसा। जैसे खबर आई थी ना, जैसे कन्हैया लाल रैगर था, उसकी हत्या हुई,
है ना। उसके अलावा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हम देख रहे हैं, जो आपका अलवर साइड में हुआ है ना, भरतपुर में घाटमिका गांव। तो इस तरह की घटनाएं भी चल तो रही है ना। क्या आपको लगता है किस कारण से इस तरह की घटनाएं होती है? अब सर ये घटनाएं जो हो रही है, अब इसका तो क्या बता सकते हैं किसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन क्या कर दे कब। अब ये तो कुछ जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है जो सतर्क रहे। आज कन्हैया लाल के साथ में जो हुआ, उसके साथ में उन लोगों का क्या करा? कुछ नहीं करा उनको, उसको इंसाफ भी नहीं दिया। क्या दिया उसको? कुछ भी नहीं दिया। मेरे सुनने में आया कि जो भी दिया, लेकिन उसको क्या कमी दिया, थोड़ा मुआवजा पूरा नहीं। हाँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये साहब जो है ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी बड़ा काम कर रहे हैं, फायदा हो रहा है, इस कारण से सरकार जो है वो रिपीट करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? रिपीट ही होगी। रिपीट होगी? मतलब ये साफा जो आप बना रहे हैं किसके सिर पे जाएगा? ये राजस्थान सरकार पे जाएगी। राजस्थान सरकार। और सरकार में कौन होगा? गहलोत साहब। गहलोत साहब। कारण क्या है? देखिए मोदी जी, मैं इनसे पूछा, इन्होंने तो जवाब दिया। मोदी जी हर जगह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार अगर लाओगे तो विकास जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा करवा देंगे। तो आप लोगों को विकास नहीं चाहिए क्या? ऐसा भी विकास होता है क्या? ऐसा विकास चाहिए ही नहीं। मोदी जी ने तो कहा था कि हम आपको 15 लाख रुपए दिलवा देंगे, अभी तक तो आए नहीं मेरे खाते के अंदर, बहुत इंतजार कर रहा हूँ। फिर अब वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास करवाएं। क्या विकास करवाएं? हो रहा है विकास, अच्छा विकास है। ये नहीं करवा रहे कि गहलोत साहब भी विकास ही करवा रहे। अच्छा ये बताए कि राजस्थान का चुनाव हो रहा है ना, विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री चुना जाना है, इसमें भी हर जगह मोदी का चेहरा दिखता है या मोदी का नाम दिखता है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जो यूनिट है उसमें कोई नेता वेता बचा नहीं है? बच्ची भी तो है ना, वसुंधरा जी है। पर नाम तो नहीं लेते मोदी जी उनका। किसका? वसुंधरा जी का। तो इसीलिए तो नहीं लेते। किस लिए? तो वो चाहते ही नहीं है उसको दोबारा लावे। क्यों नहीं चाहते? नया चेहरा चाहते हैं वो खुद ही। अच्छा क्यों? वसुंधरा राजे से क्या दिक्कत हो गई भाई? एक राज्य आपको जीत के दे सकती थी, पहले मुख्यमंत्री रही हैं, तो क्या दिक्कत हो जा गई है वसुंधरा राजे से? 2 दफे। हाँ हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब समस्या क्या है मोदी जी को वसुंधरा जी से? समस्या तो ये तो देखो, ये तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है साहब समस्या है वसुंधरा जी से बीजेपी के हाईकमान को, या मतलब लोकल जो लोग हैं राजस्थान के, आप लोग कैसे देखते हैं? आपकी मुख्यमंत्री रही हैं 2 बार, है ना, तो उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, साइडलाइन किया गया, क्या कारण लगता है? अब इसका कारण तो मैं क्या बता सकता हूँ। ये तो मोदी जी के पास है इस चीज का सॉल्यूशन, कि अगर उनको साइड में करा तो क्यों करा। आज उनका चेहरा है तो वो उनके चेहरे के ऊपर ही बीजेपी थोड़ी आएगी। राजस्थान के अंदर कुछ चेहरा तो होना चाहिए ना। अब वो अपने चेहरे पे कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। ये अभी कहाँ पे थी सरकार, उसके अंदर भी मोदी जी का चेहरा था, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। वहां भी नहीं आई। वो शायद कर्नाटका में थी, वहां पे भी मोदी जी का चेहरा था। और इतना तो खैर मतलब हर जगह जो है मोदी जी अपना चेहरा जो है वो ला रहे हैं, लेकिन अभी जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रही है। तो क्या कारण है आपको? एकदम से मतलब सुनते थे ना हम लोग, मोदी मैजिक, मोदी सुनामी, मोदी लहर, तो अभी क्यों नहीं चल रहा है ये सब? जो लहर आती है सर वो एक दफा ठंडी भी होती है। अब लहर आएगी और ज्यादा जाएगी तो फिर उसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो तबाह होना ही है। तो जब लहर आती है समंदर के अंदर तो वो क्या स्लो हो जाती है कि ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, बस वो जो लहर थी वो अभी स्लो है कि ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि 15 लाख भी नहीं आए और चीजें भी नहीं आई कि ये होगा वो होगा। मणिपुर का जिक्र आपने किया है। हाँ, मणिपुर का जिक्र तो मैंने क्या किया, पूरा देश कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। केवल मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कम से कम 2 महीने जिक्र नहीं करा। फिर करा तो फिर बाद में करा। तो ये जो साफा बना रहे हैं साहब, इनका कहना है कि चुनावी साफा जो होगा, चुनाव जो होने वाले हैं, वो सिर सजेगा दोबारा से अशोक गहलोत के, कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने बड़ा अच्छा जिक्र किया, बात राजस्थान की हो रही है, बात राजस्थान के चुनावों की हो रही है, लेकिन जिक्र मणिपुर का चल रहा है और लोग समझ रहे हैं कि स्थितियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिस तरह की स्थिति और राज्यों में देखने को मिल रही है, कई राज्यों में जिसमें मणिपुर एक उदाहरण है, वैसी स्थितियां राजस्थान में दोबारा पैदा ना हो। और जो योजनाएं हैं जन लाभकारी, जैसे चिरंजीवी योजना की बातचीत की गई, चिरंजीवी का
है, हम्म। 100 यूनिट का है, 100 यूनिट का है, आरटी का है बच्चों का। ये लोगों को फायदा ही मिल रहा है। पहले मेरा बिजली का बिल 2800 रुपये 2500 रुपये आता था। आज 100 यूनिट कम होके वो 800 रुपये का आ रहा है। तो कुछ तो लाभ मिल ही रहा है, कुछ तो लाभ मिल ही रहा है। कोई ऐसा तो नहीं। अब वो अगर 2000 रुपये बचते तो मेरी घर गृहस्थी में लगता है। ठीक। सांप्रदायिक स्थितियां और प्लस सांप्रदायिक स्थितियां जिस तरह की पूरे देश में चल रही हैं, उन स्थितियों से गुजरना नहीं पड़ा है राजस्थान को, और इसका कारण माना जा रहा है अच्छा प्रशासन, अच्छा शासन। इसके अलावा जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनका फायदा भी मिल रहा है। इसमें तमाम योजनाओं के नाम आपने गिनवाए साहब। तो इन लोगों का कहना है कि इस बार परंपरा टूटेगी राजस्थान में, और जो सरकार है वो रिपीट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया साहब।